अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वादी कागान सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न में वाक़ है। वादी के शुमाल में गिलगित, मशरक और जनूब में आज़ाद कश्मीर और मगरब में वादी सेहरन और कोहिस्तान वाक़ है। सेहरा से 38 किलोमीटर दूर सतह समंदर से 3250 फुट की बुलंदी पर यह शहर वादी नारान के दरवाजे की हैसियत रखता है। मानसेहरा में शाहरा रेशम से अलग होकर जैसे ही आप बालाकोट जाने वाली सड़क पर मुड़ते हैं, खुशगवार ठंडी हवा के झोंके और सड़क के दोनों जानब लहलहाते मकई के खेत आपको खुश आमदीद कहते हैं। चंद किलोमीटर के बाद चढ़ाई का आगाज होता है। ये इलाका चीड़ के दरख्तों से माला माल है। जूं आप सड़क से नीचे को उतरना शुरू करेंगे तो आपको दोनों जानब बहुत ही जबरदस्त गाँव के नज़ारे देखने को मिलेंगे और यहीं पर आपको दरिया कन्हार की पहली झलक भी नजर आती है। इसके बाद ये सड़क मुसलसल दरियाए कन्हार के साथ साथ चलती जाती है। यहाँ से 15 मिनट के सफर के बाद आप बालाकोट के मरकज में पहुँच जाते हैं, जो कि एक बाजार है। बालाकोट वादी कागान का तालीमी, सकाफती और तजारती मरकज है। बरसगीर में सिखों के खिलाफ जंग लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले दो अजीम मुजाहिदों सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद का मदफन होने की वजह से ये शहर तारीखी अहमियत का भी हामिल है। जहाँ तक नजर जाती है पहाड़ ही पहाड़ हैं और सब्जा ही सब्जा है। सब्ज रंग जैसे इन पहाड़ों पर अंडेल दिया गया हो या शायद उन्होंने खुद ही सब्जे की चादर ओढ़ ली हो। कहीं कहीं खाइयां भी आती हैं जो इस दिलफरेब नज़ारे को और भी जानलेवा बना देती हैं। इनमें जरा नीचे झांको तो ऐसी दिलरुबा के खुद कूद जाने को जी चाहे। दरख्तों से लदे हुए ये पहाड़ फिर अपनी जानब देखने और देखते रहने पर मजबूर कर रहे हैं। इनकी टहनियां जैसे दो सहेलियां मुद्दतों बाद गले मिली हों और दुख सुख बांट रही हों। ये वादी सरसब्ज पहाड़ों में गिरी हुई है और इसके दरमियान से दरिया कुनहार गुजरता है। सयाहत के नुक्ते नज़र से ये वादियां दुनिया की बेहतरीन वादियां हैं, लेकिन जिस बात या जिस चीज़ की कमी महसूस हुई है वो हिफाजती बंदोबस्त और रहनुमाई का फुकदान है। अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे तो ये वादियाँ सयाहती सनत का दर्जा इख्तियार करके ज़र मुबादला का बेहतरीन जरिया और रोजगार का बायस भी बन सकती हैं। इन वादियों की सैर के लिए आपको जीपें और पिकअप बआसानी दस्तयाब हैं, जहां पहाड़ों से आबशार की सूरत बहता पानी और चश्मा इतना दिलफरेब है कि यहां आने वाले सयाह कुछ देर यहां क़याम जरूर करते हैं। ठंडे पानी से लुत्फ़ो अंदोज होने के साथ साथ कैमरा कशी की जाती है। यहाँ से थोड़ा आगे एक रास्ता मजीद बुलंदी की जानिब पुरफजा मुकाम शुगरां की जानिब निकलता है। रास्ता पक्की सड़क पर मुश्तमिल है और घने जंगलात के दरमियान से सांप की तरह बल खाता हुआ गुजरता है। ये एक खूबसूरत और सरसब्ज वादी है। यहाँ क़याम की सहूलत मौजूद है। सिरीपाए यहाँ का खूबसूरत मुकाम है। मकड़ा पहाड़ की दूसरी तरफ वादी कश्मीर वाक़ है। यहाँ एक साफ शफाफ चश्मा बहता है और एक छोटी सी झील भी है। खूबसूरत मनाजर, मकामी दस्तकारियों और ड्राई फ्रूट की दुकानों से सजी ये वादी अपने बेमिसाल हुस्न की बदौलत हमेशा याद रहती है। दरिया कन्हार के किनारे सतह समंदर से 8200 फुट की बुलंदी पर वाक़ हैं। झील सैफुल मुलूक और यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ मलकाए पर्वत नारान से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है। लोग बजरिया जीप, घोड़ों या पैदल ही झील तक पहुँचते हैं। नारान में सयाहों के लिए अच्छी आरामगाहें और होटल मौजूद हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान प्याला नुमा वादी को यहाँ का दिल कहा जाता है, जो सयाहों की असल मंजिल होती है। नारान के करीब सबसे अहम तफरीही मुकाम झील सैफुल मुलूक है, जो यहाँ से अगर रास्ते खुले हों तो तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत और 10 किलोमीटर पर वाक़ है। झील सैफुल मुलूक सतह समंदर से 10,500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। आधा रास्ता जीप के जरिए तय होता है और बाकी का रास्ता पैदल या खच्चरों के जरिए तय करना पड़ता है। झील के अतराफ में सरसब्ज पहाड़ और बेशुमार छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं और सामने
17,360 फुट बुलंद बर्फ पोश मलका पर्वत की चोटी है। झील में इस चोटी का अक्स वाज़े नजर आता है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। तो दोस्तों, ये थी वादी नारान की सैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सैर भी काफी पसंद आई होगी। पसंदीदगी का इजहार लाइक के बटन को किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।